आप लोगों को अभाज्य संख्या पहचानने में हमेशा से दिक्कत होती होगी कि कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी संख्या भाज्य है, यह कैसे पहचाना जाए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या भाज्य होती है और कौन सी संख्या अभाज्य होती है। तो भाज्य ऐसी संख्या होती है जो अपने से भी कटे, एक से भी कटे और अन्य संख्याओं से भी कटे, वह संख्या भाज्य होती है। और अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और सिर्फ एक से कटे, इसके अलावा अन्य किसी से न कटे, तो वह क्या होती है, वह अभाज्य संख्या होती है। जैसे हम लिख दें, जैसे हम अभी कोई लिख दें, जैसे हम कह दें कि 2 क्या है, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है क्योंकि यह स्वयं से कटेगी और एक से कटेगी। 3 क्या है, यह अभाज्य संख्या स्वयं से कटेगी, एक से कटेगी। 4 क्या है, यह अभाज्य संख्या नहीं है, यह भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि यह 2 से भी कटेगी, स्वयं से भी कटेगी और एक से भी कटेगी, तो यह क्या हो गई, भाज्य संख्या। जैसे हम ले लेते हैं 9। 9 क्या है, 9 एक भाज्य संख्या है। हाँ, यह विषम संख्या है लेकिन यह भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि यह 9 से कटेगी, 1 से कटेगी और 3 से भी कटेगी। तो अभाज्य संख्या सिर्फ स्वयं से और एक से कटती है, लेकिन यह 3 से भी कट रही है, तो यह क्या हो गई, भाज्य संख्या। जैसे हम कह दें 15, 15 5 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी, तो क्या हो गई, यह भाज्य संख्या हो गई। हम ले लेते हैं 19, 19 सिर्फ 19 से कटेगी और 1 से कटेगी, तो यह क्या हो गई, अभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे, वह होती है अभाज्य संख्या। और उसके अलावा बाकी जितनी संख्याएं हैं वह हो जाएंगी भाज्य संख्या। तो चलिए देखिए किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी संख्या अभाज्य। जैसे एक प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले सभी ऑप्शनों को देखेंगे। 263, 243, 253, 273। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 273 है। तो 273, अब इसके जस्ट ऊपर किसका वर्ग है, तो 273 के ऊपर आप देखेंगे तो 279 आता है, जो कि होता है 17 का वर्ग। और आप 16 का वर्ग देखेंगे तो 256 होता है। तो 256 के अंतर्गत सभी संख्याएं नहीं आ पाएंगी, लेकिन 289 के अंतर्गत 263, 243, 253, 273 आ जाएगी। तो हम ले लेंगे 17 का वर्ग 289। अब देखिए 17 से नीचे जितनी अभाज्य संख्या है सभी को लिख लीजिए। तो 17 से नीचे कौन सी अभाज्य संख्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17 को नहीं लेंगे। अब 13 है, उसके बाद क्या हो जाती है 17, तो हम 17 को नहीं लेंगे। अब इन सभी से आप सभी संख्याओं को काट कर देखिए। अब देखिए काटने के लिए क्या कहते हैं, आपको विभाजकता का नियम पता होना चाहिए। तो जिसके पीछे सम संख्या हो या 0 हो वह 2 से कटेगी। तो इसके पीछे क्या है, सम संख्या नहीं है, तो यह तो 2 से नहीं कटेगी। अब 3 से कटने का नियम क्या है, सभी संख्याओं का योग यदि 3 से कट जाता है तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। तो 6 3 9 2 11, यह 3 से नहीं कटेगी। अब 5 से चेक करते हैं, तो 5 से कटने के लिए क्या चाहिए, आखिरी संख्या। 5 से कटने के लिए आखिरी संख्या 0 या 5 होनी चाहिए। तो यहाँ न 0 है न 5 है, तो 5 से भी नहीं कटेगी। 7 से चेक करेंगे, तो 7 से वैसे कोई बेटा नियम नहीं होता विभाजकता का, तो आपको भाग देकर देखना होगा। तो 7 से भाग देंगे, 7 3 का 21, 5 और 3 आ जाएगा तो नहीं कटेगा। और 13 से देखेंगे तो 13 दूना 26, या 13 से नहीं कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब यह 2 3 5 7 11 13 से नहीं कट रहा है तो यह क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। अब अन्य को भी चेक कर लेते हैं, तो यह तो 2 से नहीं कटेगी, लेकिन 3 से देखते हैं। 4 3 7 2 9, 9 आ गया, तो यह संख्या 3 से कट जाएगी। अब 3 का भाग इसमें देखेंगे तो यह संख्या जो है 3 से कट जाएगी, तो यह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। अब इसमें देखते हैं तो 5 2 7 3 10, 2 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी। 7 से देखते हैं तो 7 3 21, 4 3, 7 से भी नहीं कटेगी। 11, देखिए 11 से कटने का क्या नियम होता है, विषम संख्याओं का योग, मतलब विषम स्थान पर संख्याओं का योग बट्टे सम संख्याओं पर। देखिए जब इसमें आप भाग देंगे 11 का तो यह कट जाएगा। हम विभाजकता के नियम पर भी एक वीडियो बना देंगे, उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इतना देख लीजिए कि यह 11 से कट जाएगा, तो यह भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। इसको देखेंगे तो 7 2 9 3 12, यह जो है 3 से कट जाएगा, तो यह भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो हमने इस प्रकार चेक कर लिया कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यही है 121,
141, 181, 161। इसमें देखना है कौन सी संख्या अभाज्य है। तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 181। 181 से जस्ट आगे किसका वर्ग होता है, तो 14 का वर्ग होता है 196। तो 196 के अंतर्गत 121 भी आ जाएगा, 141 भी आ जाएगा, 181 भी आ जाएगा और 161 भी आ जाएगा। तो 14 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लिखेंगे, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। अब सभी में भाग देकर देखना होगा। तो देखिए यह तो दिखाई दे रहा है कि 11 से कट जाएगा, तो यह तो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। इसको देखते हैं, 4, 2, 6, यह इसमें जब 3 का भाग देंगे तो यह भी कट जाएगी, तो यह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। यह देखते हैं, तो यह 2 से भी नहीं करेगा, 3 से भी नहीं करेगा, 5 से भी नहीं करेगा, 7 से भी नहीं करेगा, 11 से भी नहीं करेगा और 13 से भी नहीं करेगा। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। इसको देखते हैं, तो यह हो जाएगा, यह 7 से काटेंगे तो 7 से कट जाएगा, तो यह भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। तो हमारा अभाज्य संख्या कौन सा हो गया, यह। यदि आपको विभाजकता का नियम पता है तो आपको यह चेक करने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि आप विभाजकता के नियम से तुरंत चेक कर सकते हैं। यदि आपको विभाजकता का नियम नहीं पता तो आपको समय लग सकता है। तो इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे विभाजकता का बनाएंगे, तो उस वीडियो को देखने के लिए यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ ज़रूरी देखिए, यहाँ पर हमने कुछ ज़रूरी चीज़ें लिखा है, उसे भी देख लीजिए। जैसे आपसे हमेशा पूछा जाता है कि 0 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो कुल 25 अभाज्य संख्या है। देखिए 0 से 10 के बीच 4 अभाज्य संख्या है, कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7। 10 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 4 है, कौन सी, 11, 13, 17, 19। 20 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 2 है, 23 और 29। 30 और 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 2 है, 31 और 37। 40 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 3 है, 41, 43, 47। 50 और 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 2 है, 53, 59। 60 और 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 2 है, 61 और 67। 70 और 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 3 है, 71, 73, 79। 80 और 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 2 है, 83 और 89। 90 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 है, 97। तो आपको 0 से 100 तक के बीच में जितनी अभाज्य संख्या है यह तो आपको इसे रट लेना चाहिए, क्योंकि यह आपसे हमेशा पूछ लेगा कि 0 से 30 के बीच में जितनी अभाज्य संख्या है सभी को बताइए। जैसे पूछ लेगा कि 0 से 30 तक जितनी अभाज्य संख्या है सभी का योग क्या होगा। तो यदि आपको 0 से 30 तक जितनी अभाज्य संख्या है सभी को आप याद किए हैं तो तुरंत लिखकर योग कर सकते हैं। तो इसलिए यदि एग्जाम देने जाते हैं तो आपको 0 से 100 तक के बीच में जितनी अभाज्य संख्या है उसे रट लेना होगा। और उसके बाद हमने ट्रिक बता दिया है कि आप कैसे अभाज्य संख्याओं को चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।